ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट 3, और इसमें जो है हम लोग खास करके जंतु उत्तक देखने वाले हैं। पादप उत्तक तक बता दिए थे आप सभी को, इसमें देखना है जंतु उत्तक। जंतु माने जानवर, जानवर माने हम तुम कुत्ता बिल्ली सब, सभी जानवर है बाबू। साइंस हम लोग को क्या बोलता है? एनिमल। समझ में आ गया? साइंस क्या बोलता है? एनिमल है। चलिए, तो जंतु उत्तक को देखेंगे हम लोग। और जंतु उत्तक में कौन कौन सा आता है ये है मजेदार बाबू, है ना। प्लांट में हम लोग देख लिए थे प्लांट टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है। और जंतु में देखेंगे किस टाइप के उत्तक हैं, क्योंकि आपको पता है कोशिका के समूह जब मिलता है तो उत्तक बनता है, और जब उत्तक मिलता है तो अंग बनता है। तो उत्तक है ना, देख रहे हैं। तो इसका मतलब अंग देखेंगे कौन कौन सा अंग बनता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से किस किस टाइप के उत्तक बनते हैं। समझ में आ गया? फिर अंग को मिला देंगे तो बॉडी का निर्माण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए जंतु उत्तक कहता है कि प्रत्येक बहुकोषीय जंतु में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, और उन्हीं कोशिकाओं को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? उत्तक बनता है, ठीक है। और जंतु उत्तक होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब ऐसा नहीं है बाबू कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो अमाशय है, अमाशय देख रहे हो ना, जहाँ पर भोजन जाता है। अब भोजन का क्या किया जाता है? वहां पर HCl छिड़क छिड़क करके पचा दिया जाता है, गला दिया जाता है। तो वहां की जो अंग बने हैं वो अलग उत्तक के बने होते हैं, और जबकि हाथ देखोगे कठोर होता है, इसका उत्तक अलग होता है। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि हम लोग का जो अंग बना है वो किन किन उत्तकों से मिलकर के बना है, कौन कौन से टिश्यू वहां पर है। समझ में आ गया? तो चलिए जंतु उत्तक होते कितने प्रकार के हैं तो बाबू, तो यहाँ पर 4 प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उपकला या एपिथीलियम उत्तक, आज के रोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो जरा इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उपकला, उपकला का मतलब होता है, देखो जो हमारे चारों ओर से कवर करके रखता है। तो चारों ओर से कवर करके कौन रखता है? त्वचा। कौन रखता है? त्वचा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्वचा के बारे में खास करके पढ़ेंगे। और भी कई ऐसे, जैसे जैसे देखो जीव, जीव का त्वचा अलग है बाबू, ये वाला त्वचा अलग है, जीव का त्वचा अलग है। जीव पर भी तो ऊपर में परत लगा है ना, तो जीव का त्वचा अलग, शरीर का त्वचा अलग। इसी तरह से हमारे पेट में जो अमाशय है उसका त्वचा अलग। तो हर किसी का जो त्वचा है, जो परतें हैं, बाहरी आवरण, वो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? उपकला एपिथेलियम उत्तक के अंतर्गत पढ़ेंगे। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी का मतलब होता है जोड़ करके रखना। तो देखिए, तो एक बात बताओ बाबू, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ करके रखता है। जैसे तुम लोग मुर्गा चबाते हो तो हड्डी को पकड़ करके खींचते हो ना, अरे लगा हुआ होता है ना हड्डी में वो मांस। मुर्गा वाला को तो तुरंत खत्म कर दे, वो जो बकरा का जो मीट होता है ना, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है तोड़ने में। समझ में आ गया? यहाँ पर संयोजी उत्तक को देखेंगे कि जो उत्तक जो है ना बांधे हुए रखता है, जैसे मांसपेशी को हड्डियों से। इसके बाद पेशी उत्तक देखेंगे। पेशी उत्तक यानी जो कंकाल उत्तक होता है, जो हड्डी वाला उत्तक होता है। हड्डी भी तो आखिर कोई टिश्यू से बना होता है, तो पेशी के बारे में समझेंगे। और तंत्रिका उत्तक, जो न्यूरॉन होता है, जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको समझेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में पूरा का पूरा कहानी जो है हम लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से अंग किस किस उत्तक के बने होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उपकला या एपिथेलियम उत्तक, ठीक है। चलिए, उपकला या एपिथेलियम उत्तक देखिए बाबू, अभी हम तुरंत बताए थे कि यह उत्तक जो होता है ये शरीर के बाहरी आवरण को बनाता है। बाहरी आवरण कौन? त्वचा। देखो त्वचा ही पूरे शरीर को देखो ढक करके रखता है। तो एक बात बताओ, अगर त्वचा शरीर को ढक करके रखेगा तो बाहरी चीजों से तो रक्षा भी तो करेगा, नहीं करेगा? बाहरी चीजों से रक्षा, जैसे धूल वगैरह सब आपको पड़ता है तो त्वचा पर से झाड़ देते हैं, झड़ जाता है। धोते हैं पानी से साफ हो जाता है। और त्वचा नहीं रहेगा तो मांस के अंदर चल जाएगा, समस्या हो जाएगा। जहाँ घाव होता है, कटा फटा, तो वहां देखते पानी घुस जाता है, खराब हो जाता है वहां का अंग। तो त्वचा क्या करता है? बाहरी आवरण को बनाता है, ठीक है। तो ये एपिथेलियम या उपकला उत्तक से क्या बना होता है? बाहरी आवरण बना होता है, जैसे त्वचा हो गया। अब देखिए आप, चूंकि ये बाहरी आवरण का बना होता है तो बाबू यह जो है सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला सुरक्षा यहीं से होता है। आपको कोई मारता भी है
तो त्वचा रहता है तो जल्दी कुछ नहीं होता है। जैसे आप ही लोग पीटे जाते हो, कभी कभी मार खा लेते हो, याद उत नहीं करके आते हो, तो त्वचा पर ही ना चोट लगता है। अब मांसपेशी रहता तो कुछ कल्पना करिए कि त्वचा नहीं रहता, सिर्फ मांस पे, तो मांस फट जाता वहां का। क्योंकि त्वचा जो है इतनी मजबूत है कि वो उसको फटने नहीं देता, यानी सुरक्षा की ये पहली पंक्ति है। समझ में आ गया? ये सुरक्षा की फर्स्ट लेयर है। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि यह देखिए, क्योंकि यह शरीर के आंतरिक हिस्सों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। किसी को कोई दिक्कत? तो उपकला या एपिथेलियम उत्तक से क्या बना होता है बाबू? त्वचा। त्वचा बाहरी आवरणों की सुरक्षा करता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यह बाहरी वातावरण जैसे तापमान, ठंडी, गर्मी, जलन इत्यादि को महसूस कराता है। अब देखिए, अभी गर्मी है, आपको कैसे पता चलता है गर्मी है? तो ये बाहरी वातावरण से त्वचा को ही पता चलता है, और जब ज्यादा गर्मी होता है तो पसीना निकलने लगता है। तो ये क्या करेगा बाबू? ये जो कला या एपिथेलियम ऊतक है, यह ठंडी, गर्मी, ठीक है, बाहरी वातावरण का जो भी प्रेशर्स होते हैं उनको ये अनुभव कराते हैं। बातें समझ में आ गया? तो पूछेगा आपको कि ठंडी या गर्मी का अनुभव किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो त्वचा, है ना, ऊतक पूछा है यहाँ पर। तो एपिथेलियम, समझ में आ गया? तो एपिथेलियम या उपकला ऊतक। आगे बढ़े। यह अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है। जरा समझिएगा, ये दो पॉइंट आया है, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण और उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, और अवशोषण का मतलब होता है अंदर। तो देखिए, तो त्वचा बाबू पसीना को बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है? त्वचा के ही न माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। तो यह उत्सर्जन और अवशोषण दोनों का कार्य करता है। बातें समझ में आ रहा है? जैसे पसीना यहाँ पर हम लिख दिए, यह 4 प्रकार का होता है। तो अब इनके बारे में समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन है ये। उपकला या एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, अब ये चारों प्रकार का कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। सल्की या सल्काव एपिथेलियम, सल्की या सल्काव एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, तीसरा नंबर में क्यूबाइडल एपिथेलियम, और पक्षमल या पक्षमाभी एपिथेलियम। तो 4 प्रकार के उपकला या एपिथेलियम ऊतक होते हैं। कौन कौन? तो सल्की या सल्काव, याद रखिए, सल्की या सल्काव, स्तंभाकार, सल्की या सल्काव, स्तंभाकार, इसके बाद क्यूबाइडल और पक्षमल। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बाबू, याद करना। समझ में क्या? इंग्लिश में तो यही है, एपिथेल यही है, स्तंभाकार, यही इंग्लिश है हिंदी दोनों है। समझ में आ गया? तो क्लियर है यहाँ तक? 4 प्रकार का होता है। अब एक एक करके हम लोग को डिफाइन कर लेना है। तो चलिए, सल्की या सल्काव एपिथेलियम के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है। और देखिए, डिफाइन करेंगे, समझाएंगे तो याद हो जाएगा नाम, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इसमें। तो सल्की या सल्काव एपिथेलियम होता क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जरा समझिएगा, कहता है कि सल्की या सल्काव एपिथेलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। ये जो बाहरी परत है ना, यही पाया जाता है। तो सीधा सीधा हम कह देंगे कि सल्की या सल्काव एपिथेलियम से त्वचा का बाहरी परत बना होता है। इसके अतिरिक्त यह ऊतक मुख गुहा, देखिए और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा, देखो मुंह के ऊपर देखो, यहाँ भी तो अलग एक टाइप का त्वचा है। मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली यानी जिससे भोजन जाता है उसमें, तथा आहार नाल। क्या होता है आहार नाल? आहार नाल का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता होता है, फूड पाइप जो लगा होता है, उसमें पाया जाता है। यानी सल्की या सल्काव एपिथेलियम से कौन कौन से अंग बने होते हैं? तो कहिएगा मुख गुहा, यानी मुख के, देखो मुख के अंदर में जो त्वचा लगल है ना, लगल है मुख के अंदर त्वचा, वो, इसके बाद ग्रास नली, और यहाँ से यहाँ तक आहार नाल। इनकी जो अंग होते हैं, ये किसके बने होते हैं? तब सल्की या सल्काव, है ना, सल्की या सल्काव एपिथेलियम के बने होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि यह रक्त वाहिनियां तथा फेफड़ों के वायु कोष में भी पाया जाता है। यानी जो रक्त वाहिनियां होता है, अब रक्त वाहिनियां क्या होता है बाबू? रक्त वाहिनी को ले जाने वाला, तो नसें न होगा जी, रक्त कहाँ बहता है? नस में। तो वाहिनी का मतलब क्या हो गया? नस, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, उस, वो भी किसका बना होता है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही बाबू कि रक्त वाहिनियां किसका बना होता है, कौन से ऊतक का? तो सल्की या सल्काव। मुख गुहा कौन सा ऊतक का? तो सल्की या सल्काव एपिथेलियम, ठीक है। पूछेगा आहार नाल किस ऊतक का? तो सल्की या सल्काव। अगर सल्की या सल्काव नहीं रहेगा तो उपकला। क्या कहेंगे? उपकला या एपिथेलियम ऊतक। किसी को कोई दिक्कत?
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि इनका कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना है, ये भी आंतरिक अंगों की सुरक्षा देता है, तथा रक्त वाहिनियों में वायु कोष में पदार्थों के विसरण में भी यह सहायता प्रदान करता है। तो इसका तो अंग, चूंकि ये त्वचा है तो बाबू इसके जो अंदर जो अंग होंगे तो उसको सुरक्षा देगा देगा ही ये, और साथ ही साथ जो है हमारे रक्त के अंदर यानी जो खून होता है उसमें ये क्या करता है, पदार्थों के विसरण में क्या करता है, सहायता देता है। क्योंकि नस जो होता है ना बाबू वो चिपचिपा टाइप का होता है, तो इसलिए जो है अब कोई चिपचिपा होगा तो उसमें अगर आप कुछ भी डालिएगा तो खिसकते खिसकते नीचे आ जाता है। तो क्या होगा, आप कोई चीज मान के चलिए, जैसे कोई चीज में तेल लगा दीजिए तो ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और किसी में तेल नहीं लगे तो खुरदरा टाइप का रहता है, तो स्मूथ वाले चीजों पर ज्यादा फिसलन होती है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से नस जो होता है सल्की या सल्काप का बना होता है, जिस कारण उसमें जो पदार्थ होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, तो सल्की या सल्काब एपिथीलियम समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब स्तंभाकार उपकला या एपिथीलियम उत्तक का दूसरा भाग कौन, स्तंभाकार उत्तक। तो स्तंभाकार उत्तक कह लो या एपिथीलियम कह लो, देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थ का अवशोषण तथा श्रवण होता है। आहार नाल बाबू यहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होकर के पेट तक जाता है, तो इसी में पाया जाता है ये सल्की या सल्काप। ठीक है, सॉरी स्तंभाकार। देखो स्तंभ का मतलब समझिएगा और आहार नाल समझिएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो यार इसी को कहते हैं क्या, आहार नाल। इसी को क्या कहते हैं, आहार नाल। तो देखिए आहार नाल भी एक स्तंभ के तरह खड़ा है। स्तंभ किसको कहते हैं, पिलर को। तो स्तंभ के तरह खड़ा है, तो आहार नाल में कौन सा उत्तर, स्तंभाकार। याद हो जाएगा, स्तंभ से स्तंभाकार। आहार नाल स्तंभ के तरह खड़ा होता है, तो स्तंभ से स्तंभाकार। याद हो जाएगा, स्तंभ से स्तंभाकार। तो इसमें आहार नाल में स्तंभ से स्तंभाकार उत्तक पाया जाता है। ठीक है, जैसे छोटी आंत का भीतरी दीवार, ये सब याद रख लीजिएगा। यह अंगों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, तो सब भी सहायता ही प्रदान करेगा। क्योंकि अब देखिए आहार नाल का ऊपरला सिरा जो बना होगा वो स्तंभाकार से होगा, तो इसके अंदर जो भी चीजें होगी उसको सहायता करेगा ये। तो क्लियर है आपको, स्तंभाकार या एपिथेलियम उत्तक। चलिए आगे देख लेते हैं, और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। क्यूबाइडल एपिथेलियम, कौन सा, क्यूबाइडल, क्यूब के जैसा। तो क्यूबाइडल देखिए यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि बाबू। लार ग्रंथि देख रहे हो, लार ग्रंथि यानी जो मुख से निकलता है। तो हमारे शरीर, हमारे मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथि, 4 जोड़ा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि, इधर से और वो अंदर से फेंकता है। तो लोग मुढ़ी खाते हो, चबाते हो, तो पानी कहाँ से आ जाता है, समझ में आ रहा है, पानी कहाँ से आ जाता है, ऐसे यहीं पे एक छेदा होता है, इधर से और अंदर से मारता है उधर से। समझ में आ गया, पूरा भीग जाता है। होना भी अब ये जरूरी है रे, अगर ये नहीं होता, जैसे आप लोग रोटी खाते हो, रोटी सूखा सूखा रहता है, कैसे जाता है अंदर, समझ में आ गया। रोटी अब भुजिया जो खाते होते हो लोग आलू का, तो दोनों चीज सूखले रहता है, तो दोनों चीज सूखल रहता है, तो फिर अंदर में फिर दिक्कत हो जाएगा ना। पता चलेगा जो पाइप है ना, फूड पाइप जिसको आहार नाल कहेंगे ना, इसमें जाके फंस गया। अब फंस गया तो समस्या हो जाएगा, सांसों अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है सांस भी इसी रास्ता से जाता है और भोजन भी इसी रास्ता से जाता है। अब पता चलेगा भोजन कर दिया ब्लॉक, समझा रही, किधर गया जी, वो भाग गया, ये फूड पाइप हो गया ना, भोजन आकर के यहाँ फंस गया, अब सांसों नहीं जा रहा है, सांस नहीं जा रहा है, खत्म। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। लार का मतलब होता है रस, है ना, सलाइवा जूस उसको कहा जाता है इंग्लिश में। और ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, और चिपचिपा बनता है तो हम लोग चबा उबा करके तोड़ करके भोजन को, और फिर वो लार मिल जाता है, फिर हम फूड पाइप से ये धीरे धीरे छिछलते हुए नीचे चला जाता है। कहाँ पर, ये टंकी में। बात समझ में आ रहा है, टंकी कौन, पेट। समझ में आ गया, वहां टंकी में जा करके उसका पूर्णतः क्या होता है, अवशोषण होता है, उससे जितना भी खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, निकाल दिया जाता है, और वेस्ट मटेरियल को फेंक दिया जाता है। कहाँ पर, नीचे। समझ में आ गया। जैसे आप लोग गन्ना खाए होंगे, गन्ना का पूरा तुम लोग तोड़ करके पूरा रस निकाल लेते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या करते हो, फेंक देते हो ना जी, वही इसी तरह से है। समझ में आ गया, यहाँ पर वही चीज होता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है आप लोग का,
तो क्यूबाइडल कहाँ पर पाया जाएगा? लार ग्रंथि में पाया जाता है। कहाँ पर? लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि पढ़ा दिए थे। अब देखिए श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना निकलता है, देखते हैं कि आप लोग को गर्मी आता है तो पसीना त्वचा में छिद्र होता है और वहां से पसीना निकलता है, तो स्वेट ग्लैंड में भी ये उत्तक पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये नाम याद रखिएगा आप लोग, समझ में आ गया। इसके बाद चलिए पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम है ना, चौथा है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम। कहता है कि यह उत्तक सांस नली, अब सांस नली देखते हो, सांस नली के अंदर भी एक अलग प्रकार का त्वचा लगल है, ऐसे नाक का देख रहे हो, वहां का अलग त्वचा है, और जबकि बाहर वाला त्वचा अलग है। तो ठीक है, श्वास नली और वाहिनी है ना, तथा गर्भाशय में पाई जाती है। तो गर्भाशय यानी देखो महिलाओं में गर्भाशय होती है, तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वहां पर जो त्वचा होती है, उन त्वचा में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो क्यूबाइडल या एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। ठीक है, यह कहता है कि यह जो उत्तक होता है यह अंडाणु के गति को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। इसे यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी का मतलब होता है जोड़ करके रखना, कनेक्ट करके रखना, इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू यानी कनेक्ट करके रखना। तो अब वैसे उत्तक जो हमारे शरीर को जोड़े हुए रखता है, जैसे मांस को हड्डियों से जोड़े हुए रखता है, अब देखो यहाँ भी जोड़ है, तो उन्हीं वहां पर जो उत्तक पाया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं? हाँ, कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक कहते हैं। तो चलिए कहता है संयोजी का अर्थ होता है विभिन्न अंगों को जोड़े रखना, अर्थात संयोजी उत्तक वह उत्तक होता है जो विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है। किसी को कोई दिक्कत? ये अंगों को जोड़ करके रखता है। चलिए कहता है कि यह रक्त नलिका और तंत्रिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा में पाई जाती है। तो ये रक्त नलिका में पाया जाता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ होता है बाबू? तो देखिए अब दिखाते हैं बोन मैरो, कौन कौन बोन मैरो खाए हो? अभी देखो सब खाए हो, अभी हम दिखा देते हैं। आप लोग जो मुर्गा का जो खाते हो चिकन, तो हड्डी से अंदर से पीते हो, उसका जो हड्डी वाला पार्ट होता है अंदर से पी जाते हो। कदरने सर, तुम तो सब कुछ करता, तुम बोलो नहीं मत। ठीक है, हड्डी से निकाल लेते हो, जब हड्डी को चबा खाते तो उसके अंदर में देखोगे काला काला पार्ट टाइप का कुछ होता है, और पीने में बहुत मजा आता है उसका। खाए हो? वो पता क्या है? तो चलो WBC-RBC है वो, ठीक है, खून का, वहीं पे बोन मैरो बनता है, समझ में आ गया, हड्डी के बीच में, और बहुत मजा आता है पीने में, वो सबसे पावरफुल पार्ट होता है, समझ में आ गया, प्रोटीन से भरा हुआ युक्त होता है यहाँ पर। तो बोन मैरो में ये संयोजी उत्तक बनता है। किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। संयोजी उत्तक तीन तरह का होता है बाबू, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। तो एक एक करके फिर इसमें भी हम लोग को विशेष अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो चलिए वास्तविक उत्तक समझते हैं कि वास्तविक उत्तक कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए वास्तविक संयोजी उत्तक देखिए, कहता है कि यह त्वचा तथा मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए, तो एक बात बताओ बाबू, मांसपेशी के ऊपर त्वचा जुड़ल है ना, तो इसको त्वचा को उखाड़िएगा तो क्या पूरे उखड़ जाता है? जुड़ल है मांसपेशी से, तो हम भी तुरंत बताए थे यह जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए मांसपेशी को स्किन से जोड़ने का काम किया, त्वचा से जोड़ने का काम किया है ये, तो कौन सा उत्तक करेगा? तो बाबू वास्तविक संयोजी उत्तक, यानी वास्तविक संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करेगा, या मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे देखो यहाँ के बीच में गैप है ना, यहाँ का त्वचा, यहाँ का मांसपेशी, यहाँ का मांसपेशी को कौन जोड़ कर रखा है? यही उत्तक जोड़ करके रखा है, वास्तविक संयोजी उत्तक। किसी को दिक्कत? तो यह त्वचा या मांसपेशी या फिर मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़े रखने का कार्य करता है। कहता है यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर भी बनाए रखने का कार्य करता है। तो अब देखो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिनको उसको ढीला रूप से पकड़ करके रखता, ताकि इधर उधर वो भागे नहीं, क्योंकि अब देखिए हम लोग दौड़ भाग करते हैं तो हमारा जो अंग होता है ऊपर नीचे होगा, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। तो कोई तो ऐसा अंग होगा जो उसको बांध करके रखेगा, नहीं तो पता चलेगा पेट में छोटी आंत उठ करके ऊपर आ गया, आहार नल चल गया नीचे, दिक्कत हो जाएगा। तो कोई तो ऐसा अंग है जो बांध करके रखता है। और तू लोग इतना स्पीड में दौड़ते हो, और दौड़ते हो तो कितना शरीर अप एंड डाउन होता है, वो तो छोड़ो, ऊंची कूद करते हो, ऐसे उछल कूद करते हो तो नहीं, सारा अंग यहाँ का वहां, वहां का यहाँ आ जाएगा।
जब आप लोग को पढ़ाएंगे ना पोषण, आप पोषण में पढ़ाएंगे ना आहार डाल, देखिएगा उसमें कितना कितना अंग होता है बाबू, सब टूट फाट के इधर से उधर हो जाएगा। तो नहीं टूटे तो कोई एक तो ऐसा चीज होता है जिसको ढीले रूप से बांध करके रखे, ताकि वो अपने जगह पे इधर से उधर नहीं हो। तो कौन सा ऊतक होता है? वास्तविक संयोजी ऊतक। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब श्वेत तंतु में देख लेते हैं क्या होता है श्वेत तंतु में। कहता है कि यह अशाखीय और अलचीला होता है, यह कोलाजन नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। और पीला तंतु होता है, यह शाखीय और अशाखीय तथा लचीला होता है, जो एलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। तो पूछेगा पीला तंतु किससे बना होता है? एलास्टिन से। श्वेत तंतु किससे बना होता है? तो देखिएगा कोलाजन नामक पदार्थ से बना होता है। यानी नेक्स्ट अब देखेंगे वसा संयोजी या एडिपोज उत्तक। वसा संयोजी या एडिपोज उत्तक क्या होता है बाबू? वसा का इंग्लिश में कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट। अब जिसके शरीर में फैट जमा हो जाएगा, देखो फैट लाभदायक भी है हद तक, 90% तो लाभदायक है, 10% हानिकारक है। क्योंकि आपके शरीर में फैट ज्यादा जमा हो जाएगा तो जिसको चर्बी कहते हैं, चर्बी के रूप में वो बढ़ने लगता है, जैसे पेट वगैरह सब में जमा हो जाता है तो बढ़ जाता है। किसी किसी का पेट दोस्तों के बहुत बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा तो अभी नहीं, अभी थोड़ी ना होगा। अभी तुम लोग जितना ऊर्जा लेते हो आप उतना खत्म कर देते हो खेल कूद करके। बचपन में थोड़ी ना किसी को तुम देखोगे पेट उसका नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? देखो फैट जो होता है, यानी ये जो आपका वसा होता है बाबू, वसा ही क्या करता है? वसा जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। और ऊर्जा हमको कौन कौन से भोजन से मिलता है? तक चावल खाते हो, जितने भी प्रकार के दाल रोटी खाते हो, उनसे ऊर्जा मिलती है। तो तुम लोग खाते हो अभी खेलते हो, खाते खेलते हो, तुम लोग दिन में बहुत कम सोते हो, रातों में उल्लू की तरह जगते रहते हो। मतलब जो चीज खाते हो उसका ऊर्जा वेस्ट कर देते हो। बस समझ में आ गया? लेकिन अभी हम लोग क्या है, अभी देखिए खाए पूरा पकड़ करके हुमच करके बैठल रह जाते हैं एक जगह। तब बैठल रह जाएंगे तो ऊर्जा कम खपत होगा, और जब ऊर्जा कम खपत होगा तो ऊर्जा धीरे 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 क्या होने लगेगा? शरीर में जमा होने लगेगा। और जब शरीर में ज्यादा ऊर्जा जमा हो जाता है, वही रूप किसका रूप ले लेता है? वसा का। तो वसा कहीं ना कहीं निकलेगा ना जी। तो वसा कहीं पेटे में निकल जाता है, यहाँ पर कहीं यहाँ पर निकल जाएगा, तो फूल जाता है शरीर। बात समझ में आ रहा है? तो फैट है, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है। फायदा ये होगा, पता चलेगा यहाँ पर कोरोना में लॉकडाउन लग गया है और 2 दिन तक राशन बंद। तो जिसके शरीर में फैट नहीं होगा बेचारा किटवा जाएगा, मर जाएगा, मरने की स्थिति पा जाएगा, गाल मुंह सब चिपक जाएगा यहाँ पर। और जिसके शरीर में फैट है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के शरीर में पूरा फैट जमा हुआ है, 2 दिन तक नहीं हो खाएंगे तो ये जो फैट है, क्योंकि फैट हम क्या बताए थे किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। तो ये ऊर्जा हम लोग के शरीर में आ जाएगा, अब फैट धीरे धीरे पिचक जाएगा यहाँ पर। ये पेट जो है जो फुला हुआ भी दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यहाँ पर। तो कम हो जाएगा तो शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसके शरीर में वसा नहीं है क्या हो जाएगा? वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो वसा या संयोजी उत्तक कहता है इस प्रकार की कोशिकाओं में वसा की बूंदे भरी होती है। यानी जो ये जो उत्तक होते हैं इसमें क्या होता है? वसा की बूंदे बूंदे भरी होती है। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क पर स्थित वसा पुंज में पाया जाता है। तो यह जो उत्तक होता है चर्बी में पाया जाता है बाबू, मेढक के किडनी के ऊपर पाया जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया? वसा पाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए वसा बढ़ जाने पर भी फायदा है इसका। जिसके शरीर में वसा होता है, जिसके शरीर में ज्यादा वसा होता है, ठंड कम लगता है। जिसके शरीर में ज्यादा वसा होता है ठंड कम लगता है। साथ ही साथ वसा क्या करता है? वसा हमारे शरीर को फुला देता है, तो चोट से भी रक्षा करता है। कोई पतला दुबला आदमी है उसको एक झापड़ दे दीजिए डायरेक्ट हड्डी पे चोट लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और जो मोटा तगड़ा है उसको चोट नहीं लगता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या है? वसा भरा हुआ है। बात समझ में आ गया? तो वसा से बहुत फायदे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का रूपांतरण है। क्लियर है? अब देखिए वसा संयोजी या एडिपोज उत्तक क्या होता है? कहता है यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थों का, देखो संचित भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ हैं उसी का ऊर्जा के रूप में ये स्टोर करके रखता है। अभी तुरंत ने बताए थे, जैसे हम लोग चावल खाए, ठीक है, जितने भी प्रकार के रोटी खाए, खा कर लिए और खा करके सो गए, ऊर्जा खत्म ही नहीं हुआ, हमारे शरीर में ऊर्जा का रह गया। तो वह ऊर्जा क्या होता है? बहुत कम ही ऊर्जा खत्म होगा। मान के चलो 100 कैलोरी ऊर्जा बना और उसमें से 10 कैलोरी ऊर्जा खत्म हुआ, तो 90 कैलोरी ऊर्जा कहाँ जाएगा? निकल थोड़ी ना जाएगा, शरीर में कहीं ना कहीं रहेगा। और फिर कल खा लिए, फिर सो गए, फिर कल खा, इसी तरह खाए सोए पता चलेगा क्या कि ऊर्जा जमा हो गया। और ऊर्जा वो किस रूप में जमा हो जाएगा? वसा के रूप में। अब वसा कहीं ना कहीं निकलेगा ही ना, तो कहीं कहीं निकल जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?
तो ये हो जाता है कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। देख लीजिए, आवश्यकता के समय, यानी जब आप लोग को सहना होगा ना, या फिर जब आप लोग को भुखमरी आ जाएगा, यानी भोजन तोजन नहीं मिलेगा, तो तब वो जो है क्या होता है, वसा जो होता है ना, अपना काम करने लगता है, और हम लोग जो है वसा को ही क्या कर लेते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करने लगते हैं। फायदा है बाबू, जिसके शरीर में वसा होना चाहिए, तो वो भी एक क्या होता है, ऊर्जा का ही रूप होता है। किसी को कोई दिक्कत, या बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। अभी तुरंत बताए, जिसके शरीर में वसा होगा उसको चोट कम लगता है, और जिस जो पतला दुबला होगा, पता चलेगा एक झापड़ में हड्डी तक पहुंच गया चोट, हड्डी का दर्द बड़ी खराब होता है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यह उत्तक तापरोधक, देखिए यह तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। हम बताए अभी तुरंत कि ठंडी से भी यह क्या करता है, रक्षा करता है। जिसके शरीर में ज्यादा उत्तक होता है, देखिएगा मोटी मोटी लड़के और लड़कियां को ठंडा कम लगता है, और पतला दुबला तो दिखाता है, ठिठुरेगा यहाँ पर। जो पतला लड़का लड़का होता है ना, लड़की होती है ना, वो ठिठुरेगी, लेकिन पहन करके नहीं आएगी। खास करके शादी ब्याह में जो लड़कियां होती है, वो एगो कपड़ा पहन के जाएगा ठंडी में। हम लोग का तो चलो भाई जैकेट वैकेट चढ़ा लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, चद्दरों ओढ़ लेते हैं। हम लोग देखोगे कोई कोई लड़का चद्दर उधर ओढ़ लेता है। सही में उतना थोड़ी ना देखते हैं भाई, जान बचेगा तो फिर गर्मी में स्टाइल मारना है, समझ में आ गया। और लड़कियां लोग ना स्टाइल मारना है तो मारना है, समझ में आ गया। एगो कपड़ा पहन लेगी, ऐसे ऐसे करेगी, थरथराएगी, समझ में आ गया। और एक तो पहले से शरीर में फैट है नहीं, तो बाबू अगर तुम लोग को स्टाइल मारना है तो क्या जमा करो शरीर में, फैट जमा करो, हाँ मोटे हो जाओ, समझ में आ गया। चोट उट भी नहीं लगेगा, किसी को कोई दिक्कत। तो यह क्या होता है, तापरोधक होने से शरीर की ठंड से रक्षा करता है। इसलिए देखोगे ठंडा प्रदेश के जंतुओं में यह उत्तक अधिक अधिक पाया जाता है। जो ठंड के इलाके में होते हैं वहां को उसका शरीर फूला फूला होता है। बात समझ में आ गया। चलिए, इस उत्तक की अधिक मात्रा में जमा हो जाने से शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब उत्तक जमा हो गया, कहीं कहीं से निकल गया, तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो जिसका भी देखिएगा तोंद निकल रहता है, उसके भी शरीर में क्या है, फैट है, उसके भी शरीर में फैट है। किसी किसी के महिला को सबको देखिएगा कमर उमर में जो है ना वो मोटे मोटे टाइप का धारियां हो जाता है, उसके भी शरीर में क्या होती है, फैट होती है। समझ में आ गया। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, वसा या एडिपोज उत्तक और संयोजी उत्तक, ये सभी आप लोगों को क्लियर करा दी है। तो आज के क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं, बाकी जो देखेंगे विशेष तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे जनरल। समझ में आ गया।